हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या है? 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours and the tap of larger diameter take 10 or less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. एक टैंक है, सपोज इसमें 2 टैप कनेक्टेड है। एक बोला टैप 1, एक टैप 1 और ये सपोज टैप 2। टैप 1 एंड टैप 2 कनेक्टेड है, जैसे पानी गिर रहा है। सो ये टैंक दोनों टैप जब एक साथ चलते हैं तो 9 3/8 मतलब 75/8 आवर्स 75/8 आवर्स में भरता है। अब ये टैप बंद करके T1 को अकेला छोड़ने से ये टैंक जितना टाइम में भरता है, इसमें उससे ये T2 टैप 10 घंटा ज़्यादा लेता है। तो हमको बोलना है कि अकेले T1 कितना टाइम में ये टैंक को भरेगा एंड T2 कितना टाइम में टैंक को भरेगा। सपोज एक टैंक को कोई एक टैप 5 आवर्स में भरता है, 5 आवर्स में, तो यूनिफॉर्मली अगर भरता है तो 1 घंटा में वो इतना भरेगा, सेकेंड आवर में ये भरेगा, थर्ड आवर में ये, फोर्थ, फिफ्थ, 1 आवर में 1/5। अगर 5 आवर्स में एक टैंक कंप्लीटली फिल होता है तो 1 आवर में 1/5 पार्ट भरेगा। अगर 2 टैप साइमल्टेनियसली ऑन हो तो अगर एक टैप x टाइम में भरता है, दूसरा वाला टैप y आवर्स में भरता है, तो दोनों 1 आवर में कितना भरेगा इकट्ठा प्लस करना है। दोनों टैप एक साथ अगर काम करे तो 1 घंटा में 1/x प्लस 1/y पार्ट टैंक का फिल करेगा। जहाँ पे x जो है T1 सेपरेटली अकेला काम करने से भरने वाला टाइम, y जो T2 अकेला टैंक को भरने वाला टाइम। सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्लू एक है, 10 घंटा ये कम लेता है, वो ज़्यादा लेता है। सो लेट द लार्जर टैप takes X hours to fill the tank separately. सो बड़ा वाला टैंक X आवर में सेपरेटली फिल कर सकता है। Therefore, the time taken by smaller tap to fill the tank separately इस कितना होगा, इससे 10 घंटा ज़्यादा होगा, x + 10 आवर्स। छोटा वाला जो टेप है वो बड़ा वाला टेप से 10 घंटा ज़्यादा लेगा। Therefore, according to question, 1 घंटा में ये कितना करेगा 1/x। 5 आवर्स में अगर कम्प्लीटली फिल करें तो 1 आवर में 1/5। x आवर में कम्प्लीटली फिल मतलब 1 आवर में 1/x। उसी प्रकार ये 1 आवर में x + 10, दोनों एक साथ काम करने से प्लस करना है। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दोनों टैप जब खुले होंगे
चले होते हैं, ओपन है, तो उस केस में दोनों टैप 1 आवर में इतना पार्ट टैंक का फिल कर सकते हैं। अभी अगर टैंक 10 घंटा में फिल होता है तो 1 आवर में कितना होगा, 1/10। यहाँ पे बोला है इतना आवर में 75/8 आवर में टैंक जो कम्प्लीटली फिल होगा, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/75/8। सो ये है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि वो टैंक 1 आवर में फिल होता हो, और ये है हमारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, 1 घंटा में कितना पार्ट फिल होता है। तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन दोनों इक्वल होना होगा। अब यहाँ से हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो वो x होगा, तो लार्जर टैप अकेले कितने टाइम में फिल करता है, x प्लस 10, इधर होगा x प्लस 10 प्लस x, 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे रहेगा, तो कितना होगा 2x, 75 इंटू 2 150x, 75 750 इक्वल टू 8x², और इधर 8 10 इंटू 8 80x। सभी में 2x फैक्टर है, सो 2 से डिवाइड करेंगे और सबको लेफ्ट साइड में लेंगे, तो 4x² 2 से डिवाइड किया गया, इसको उधर लेना है, 80 माइनस 150 70, 70 का आधा 35x, इसको भी उधर लेना है और आधा करना है, माइनस 750 का आधा 375 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 फैक्टर में डिवाइड करना है जहाँ पे डिफरेंस 35 हो। अब ये जो 4 and 375 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 1500। 1500 को 2 पार्ट करना है जहाँ पे डिफरेंस 35 हो। 1500 मतलब 15 इंटू 100, 3 इंटू 5, 25 इंटू 4, सो 3 5 जा 15, 4 जा 60, 60 इंटू 25, 60 एंड 25 का डिफरेंस 35 है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4x² माइनस 60x जो माइनस होना है प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। सो 4x कॉमन होगा, x माइनस 15 25 x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन है दोनों में, सो 4x प्लस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। जब 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 तो ये 0 ये 0 या दोनों 0, तो यहाँ से मिला x इज़ 15, यहाँ से मिला x इज़ माइनस 25/4। जो निगेटिव है वो टाइम नहीं हो सकता है, देयरफॉर x का वैल्यू 15 है, जो कि बड़ा वाला टैप अकेला फिल करने वाला टाइम। Therefore, the larger tap takes 15 hours and smaller tap takes 15 plus 10 25 hours to fill the tank separately.
थैंक यू वेरी मच।